दोस्तों, नेबुला हमारे ब्रह्मांड में मौजूद गैस का वो गुब्बारा है जहाँ पर हमारे इस असीमित ब्रह्मांड की सबसे अहम चीज यानी कि तारे अस्तित्व में आते हैं, जिस करके इस नेबुला को स्टेलर नर्सरीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार स्टार कैसे फॉर्म होते हैं और फिर उन स्टार से प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और उन्हें अपने फॉर्मेशन के दौरान कौन से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो चलो, अगर आप भी इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इस सीरीज के बारे में हर एक नोटिफिकेशन पा पाए। तो चलो अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेबुला हमारे ब्रह्मांड में मौजूद डस्ट और गैस का वो भंडार है जो कि तारों के फॉर्मेशन या फिर तारों की मौत का कारण बनता है, जिस करके इसे स्टेलर नर्सरी भी कहते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस समय पर आपके रगों में दौड़ने वाला रक्त और यहाँ तक कि आपके आसपास मौजूद हर एक चीज भी नेबुला से ही बनी है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम खुद प्री सोलर नेबुला के ही एक छोटा अंग है। और हमारा सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से लेकर आज तक सभी कण एक ही मात्रा में मौजूद है, बस उनकी संरचना और फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि हम इंसान खुद भी उस नेबुला के एक समय पर पार्ट रह चुके हैं। और अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो 1789 में सर एंथोनी लेवोइसर के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर नजर मारे तो उसके अनुसार मास ना तो कभी क्रिएट होता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। तो फिर जब 19वीं सदी में न्यूक्लियर रिएक्शन की बात सामने आई तो ये लॉज कहीं ना कहीं फेल होने शुरू हो गए। तो फिर इस लॉ को बचाने के लिए सामने आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रूल को सामने रखा, जो की थी E=mc², जिसका मतलब है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है, बस वो समय के साथ साथ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते रहते हैं। तो चलो अब नेबुला के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, नेबुला एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है निहारिका, और ये नेबुला 90% हाइड्रोजन और बाकी बचे हुए 10% हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। और दोस्तों, इन नेबुला का औसतन टेम्परेचर होता है 10,000 से लेकर 2 लाख सेल्सियस। तो चलो अब हम लोग अलग अलग तरह के नेबुला के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है HII रीजन, और इसका नाम HII रीजन इसलिए पड़ा क्योंकि इस नेबुला में ज्यादा मात्रा में आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मौजूद होती है। और इसी के साथ ये नेबुला हॉट मैसिव स्टार से भी बना होता है, जो कि इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट करता है। और इसी के साथ ये नेबुला हमें अंतरिक्ष में ग्लोइंग गैस क्लाउड की फॉर्मेशन में भी आसानी से दिखता है। नंबर 2 है रिफ्लेक्शन नेबुला, जिसकी खुद कोई भी लाइट नहीं होती, ये बस अपने आसपास के मौजूद स्टार से लाइट लेकर उसे रिफ्लेक्ट करता है, और इस प्रोसेस में ज्यादातर ये नेबुला ब्लू कलर ही एमिट करता है। नंबर 3 है डार्क नेबुला, और दोस्तों ये इकलौता ऐसा नेबुला है जो कि डेंस क्लाउड से फॉर्म होता है, यानी कि इसमें मौजूद डस्ट और गैस स्टार की लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो चलो अब नेबुला में तारे के जन्म की प्रक्रिया देखते हैं। तो दोस्तों, इन नेबुला में मौजूद डस्ट पार्टिकल, आयोनाइज्ड गैस और बाकी मैसिव पार्टिकल अंदर लग रहे ग्रेविटी अट्रैक्शन फोर्स के चलते नजदीक आते जाते हैं, और जब ये एक बार नेबुला के सेंटर में पहुंच जाते हैं तो इन सब की कोलैप्सिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद इनमें मौजूद प्रेशर और ग्रेविटी के चलते सभी पार्टिकल सेंटर के आसपास इकट्ठा होकर घूमने लगते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा हीट यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है और पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आते आते एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन होती है, जिसके बाद कुछ समय यूं ही चलते हुए ये हीट न्यूक्लियर फ्यूजन को इग्नाइट करती है, जिसके चलते वो छोटा सा मास आगे चलकर एक तारा बनता है। बस फिर उसके बाद इन तारों को नेबुला से दूर जाकर बस अपना प्लेनेटरी जीवन को बसाना होता है, जिसके लिए उन्हें लगभग 1000 सालों की कठिन और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में हम इस सीरीज के सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार नेबुला से स्टार किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।